महान विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9212515167 97848533787। बंधुओं, ज्ञान दो तरह का होता है। एक जो सहायता से होता है और दूसरा जो बिना सहायता से होता है। यदि आपको कुछ जानना है तो बिना सहायता के नहीं जान सकते हैं। यदि आपने बचपन में क ख ग नहीं पढ़ा होता तो आज आप हिंदी नहीं पढ़ पाते। सहायता, किसी के विषय में जानना हो तो सहायता। यदि कोई ज्योतिषी होगा तो हो सकता है कि वो उससे बात किए बिना जान ले, लेकिन यदि कोई सामान्य प्राणी किसी के विषय में जानना चाहता है तो उसके लिए बिना सहायता के ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन ज्योतिषी को भी सहायता चाहिए, उसकी जन्म पत्री चाहिए है। और यदि कोई कुछ, हमारे बीच में आज एक राइटिंग विज्ञान वाले बैठे हुए हैं, यानी राइटिंग से पता लगा लेते कि व्यक्ति कैसा है, क्या है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसकी मानसिकता कैसी है। लेकिन चाहिए राइटिंग, बिना सहायता के वो भी नहीं है। बिना सहायता का ज्ञान तो केवल एक ही है संसार में। ज्ञान कितने होते हैं? 5। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनय पर्याय और केवल ज्ञान। जो शुरू के 2 ज्ञान हैं वो सहायता से। आपके पास इन 5 में से कितने ज्ञान हैं? 2। ओहो, बहुत बड़े। फिर तो आपके पास कितने हैं? उंगली दिखा दो ना, उंगली ऐसे करके, उंगली इतनी 3 है, 4 है, अवधि ज्ञान है। आप लोग सामने वाले से कह, मैं तेरे मन की सब जानता हूं, कहते हो नहीं कहते हो? तो मति ज्ञान जो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। श्रुत ज्ञान जो मति ज्ञान में विशेषता बताए वो श्रुत ज्ञान। अवधि ज्ञान जो आंख बंद करने के बाद भी द्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा से और भाव की अपेक्षा से वो इस जितने क्षेत्र का ज्ञान है वो बिना इंद्रियों की सहायता से जान ले, वो अवधि ज्ञान। और जो दूसरे के मन की बात जान ले वो मनय पर्याय ज्ञान। और जिसमें किसी की सहायता की जरूरत ना पड़े वो केवल ज्ञान। अब तो समझ गए ज्ञान कितने हुए? 5। अब आपके पास कितने ज्ञान है? अब उंगली दिखाओ। सामने वाले से कहते हो ना कि हमें तो तेरे मन की सब पता, सब जानते हैं, इसका मतलब मनय पर्याय भी है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं है? फिर आप कैसे जानते हो? आप तो अनुभव लगाते, अनुभव ज्ञान कहते हैं। इसे सामने वाला यही सोच रहा होगा ये मनय पर्याय ज्ञान नहीं है। इंद्रिय यानी आंख ने देखा, मन ने समझा और फिर जाना, ठीक है, मति ज्ञान। और विशेषता बताई, श्रुत ज्ञान। कान ने सुना तब जाना, हाथ ने छुआ ठंडा है कि गर्म। यदि मान लो कोई भी चीज है तो ठंडी और गर्म कब पता चलेगी आपको? जब उस चीज को आप छुओगे। बिना छुए पता नहीं चलने वाली है। हाँ, बर्फ है, देखने से पता चल जाता। क्यों? पहले आपने छुआ था, पहले आपको ज्ञान था, इसलिए देखने से पता चल गया। लेकिन पता चला देखने से। देखने का मतलब आंख से देखा तो। अब आप अंदर बैठे हो और बाहर बारिश हो रही है और अचानक बारिश हुई और बाहर की मिट्टी की खुशबू आई आपको, अरे लगता है बारिश हो गई। अभी आपने आंख से देखा भी नहीं, बाहर आप गए भी नहीं, फिर भी आपको ज्ञान हो गया। कैसे हो गया? नाक से। मन और इंद्रिय की सहायता से जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान। और जो उसमें विशेषता बताए वो श्रुत ज्ञान। खुशबू आ रही है, अरे ये तो मिट्टी की खुशबू है, श्रुत ज्ञान। किसकी खुशबू है? खुशबू आई, ये घ्राण का काम है, मति ज्ञान का काम है। किसकी खुशबू है? ये श्रुत ज्ञान का काम है।
तो ये हमारा जितना ज्ञान है वो सहायता के बिना नहीं हो सकता। हमारे ज्ञान में सहायता की जरूरत है। हम किसी भी चीज को पहली बार देखते हैं तो हमें पता नहीं होता। एक बच्चा जब छोटा सा होता है, यदि पंखा चल रहा हो तो पंखे को देखता रहता है। आपने कभी गौर किया हो, उसको झुनझुना बजा के बताओ तो उसको देखते क्या है। यानी जब छोटे थे तब ज्ञान नहीं था, और बचपन में बच्चे से पूछते भी है, मम्मी ये क्या है, मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, कौवा बैठेगा तो ये क्या है, कोयल है तो ये क्या है। हर चीज को पूछता है। क्यों? अभी उसे ज्ञान नहीं है। अब वो जान रहा है। किससे जान रहा है? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान से जान रहा है, यानी इंद्रिय और मन से जान रहा है। तो ये सहायता वाले ज्ञान है। और जो अवधि ज्ञान, मनय पर्याय ज्ञान है, इनमें एक देश सहायता, पूरा प्रत्यक्ष नहीं है, एक देश प्रत्यक्ष है। लेकिन केवल ज्ञान तो तीनों लोकों की, तीनों कालों की एक साथ जानता है। और ना इंद्री की जरूरत है, ना मन की जरूरत है, ना आंख की जरूरत है, ना कान की जरूरत है, ना शरीर की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं है। और सारा जान लेता है। कैसे जानता है? आत्मा से जानता है, डायरेक्ट आत्मा से जानता है। जानने वाली आत्मा है। जानने वाली कौन है? आत्मा है। किससे जान रही है? ज्ञान से जान रही है। आत्मा में क्या है? ज्ञान है। आत्मा में क्या है? ज्ञान है। और किससे जानते हैं? ज्ञान से जानते हैं। जानता कौन है? आत्मा। और आत्मा ज्ञान अलग अलग है क्या? नहीं, एक ही है। भाई चीनी कैसी है? मीठी है। चीनी कैसी है? मीठी है। अब हम चीनी और मीठा को अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो आत्मा कैसी है? ज्ञान में ही है। जैसे तुम चीनी से उसकी मिठास अलग नहीं कर सकते हो, लेकिन शब्द की हर वस्तु को पहचानने के लिए, बोलने के लिए एक संज्ञा, नाम चाहिए पड़ता है। तो आपने उसको चीनी नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? चीनी बोल दिया। अब चीनी बोल दिया है तो अब उसके लक्षण भी होंगे। अब चीनी को कैसे पहचाना? चीनी में मीठी होती है। भाई आत्मा कैसी है? आत्मा ज्ञानमयी है। आत्मा कैसी है? ज्ञानमयी है। तो क्या केवल वो ज्ञानमयी आत्मा केवल भगवान की होती है, हमारी नहीं होती है? अरे बोलिए ना भाई। मान लो भगवान बहुत ज्ञानी है, परम ज्ञानी है, केवल ज्ञानी है, तो ज्ञान तो उनके पास हुआ ना, हमारे पास कहाँ है? अरे कुछ तो बोलिए। आपके पास है तो बोलिए, नहीं है तो मत बोलिए। आपके पास ज्ञान हो तो बोलिए, और नहीं है तो मत बोलिए। अब बताइए वो ज्ञान हमारे पास है कि नहीं है? बोलिए किस किस के पास है? जरा हाथ तो उठाना। ठंड हो रही है, रहने दो। सब ज्ञानी बैठे हैं यहाँ पर, रहने दो। ठंड में हाथ उठाओगे फिर नीचे करोगे, वो यहाँ की ठंड लग जाएगी आपको। रहने दो, शॉल के अंदर छुपाए रहो। आत्मा है तो ज्ञान है, और ज्ञान है तो आत्मा है। लेकिन वर्तमान में ज्ञान कौन सा है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान हर जीव को होता है। संसार में चाहे चींटी हो, मक्खी हो, मच्छर हो, निगोदिया जीव हो, गाय हो, घोड़ा हो, कुत्ता हो, बैल हो, बंदर हो, बकरी हो, कोई हो, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो सभी जीवों को होता ही होता है। अब इसमें प्रकट किसका कितना होता है ये बात अलग है। एक इंद्रिय का ज्ञान कितना प्रकट है? कम प्रकट है, क्योंकि इंद्रिय उसके पास में एक ही है, स्पर्शन इंद्रिय। दो इंद्रिय का ज्ञान उससे ज्यादा प्रकट है, क्योंकि रसना और आ गई, अब वो खाने का ज्ञान करने लगी। तीन इंद्रिय का ज्ञान उससे ज्यादा प्रकट है, चींटी है, अब वो मीठा पसंद की चीजें खाने लगी। नाक आ गई तो सूंघ सूंघ के पसंद की चीजें खाने लगी। ये तीन इंद्रिय का ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान थोड़ा और उघड़ गया, यानी थोड़ा और बाहर आ गया। चार इंद्रिय का ज्ञान उससे ज्यादा हो गया, भौरा आदि है। तो भौरा क्या? अब फूल पे बैठने लगा, अब उसके पास में आंख भी आ गई, अब वो फूलों की जो देखने का सुख है वो लेने लगा, उसका जो पराग है वो लेने लगा। मति ज्ञान थोड़ा और उघड़ गया। फिर पंचेंद्रिय में थोड़ा और उघड़ जाएगा, क्योंकि कान भी आ गए, अपना बचाव भी कर सकते हैं। अब मान लो रोड पे गाड़ी चल रही है और पीछे से किसी ने हॉर्न बजाया तो गाय हॉर्न सुन के एक तरफ हो जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? अब कान भी आ गए तो ज्ञान और ज्यादा हो गया, उसके साथ मन आ गया तो ज्ञान और ज्यादा हो गया, और मनुष्य बन गए। ओहो हो,
बड़े पुण्यशाली जीव हो, बड़े पुण्यशाली जीव हो, कितनी सीढ़ियां पार करके यहां तक पहुंचे हो। एक इंद्री की, दो इंद्री की, तीन की, चार की, पांच की, और पांच में भी त्रियंचों की, पशुओं की, उसको भी पार कर दिया आपने। और क्या बन गए आप? मनुष्य बन गए। ये ऐसे ही नहीं मिली है, ये आपको मनुष्य पर्याय ऐसे महान पुण्य था, तब जाके ये मनुष्य पर्याय मिली है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारा ज्ञान हम बहुत ज्यादा हो गया। जितना कुत्ता नहीं जानता, बंदर नहीं जानता, उससे ज्यादा हम जानते हैं। बोलिए, जानते कि नहीं जानते? जानते हैं। क्या इससे ज्यादा भी हम जान सकते हैं? बोलिए ना, इससे ज्यादा जान सकते कि नहीं जान सकते? इससे ज्यादा हम बहुत जान सकते हैं। कितना जान सकते हैं? अब हम आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान कर सकते हैं। अब हम सच्चे सुख में और झूठे सुख में अंतर पैदा कर सकते हैं। हम आत्मा और परमात्मा में भेद कर सकते हैं। हम संसारी और मोक्ष की पहचान कर सकते हैं कि संसार क्या है, मोक्ष क्या है, आत्मा क्या है। अब इतना ज्ञान हमें प्राप्त हो गया कि हम कर सकते हैं। अभी हमारे पास में ज्ञान केवल ज्ञान नहीं है, लेकिन कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। अभी सहायता वाला ज्ञान है, लेकिन इस सहायता वाले ज्ञान से असहाय ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें इतनी ताकत है। अवधि ज्ञान केवल ज्ञान प्राप्त कराने में सक्षम नहीं है। मतलब हो जाए वो बात अलग है कि सर्वावधि परमावधि ज्ञान कब होते हैं? जिनको मोक्ष की प्राप्ति होनी होती है। मना पर्याय ज्ञान उनको भी हो सकता है जो मोक्ष जाने वाले हैं, लेकिन हो और ना हो ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में इतनी ताकत है कि वो आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति करवा दे। आप उस शक्ति को लेकर बैठे हुए हैं। आप अनंत सुख को प्राप्त करवा दे, आप उस शक्ति को लेकर बैठे हुए हैं। सुख तो जानते हो ना? अरे बोलिए ना, अभी यहां बैठे हो तो सुख मिल रहा है? मिल रहा है? तो यहां तो आपको ना तो खाना मिल रहा है, ना यहां आप पर किसी ने डीओ छिड़का है, ना यहां पर कोई चलचित्र चल रहे हैं, ना यहाँ पर आपको कोई यहाँ एसी कूलर आदि लगा रखा, ठंड और लग रही है ऊपर से, फिर भी आप कह रहे हैं सुख मिल रहा है। ये कैसा सुख मिल रहा है आपको? कोई चीज नहीं है फिर भी सुख मिल रहा है। ये कौन सा सुख है? ज्ञान का सुख है। कौन सा सुख है ये ज्ञान का सुख है। ये कहते हैं चलो अभी तो मैं बोल रही हूं और आप सुन रहे हो, तो अभी फिर भी मन और इंद्री का उपयोग हो रहा है, क्योंकि कान से सुन रहे हो और मन से समझ में आ रहा है। अभी मन और इंद्री का उपयोग हो रहा है, अभी है तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान। लेकिन यदि इसको और आगे बढ़ाया जाए, इसमें और अंदर गहराई में जाया जाए, और गहराई में जाया जाए, तो यही ज्ञान एक दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति करा देगा। और अभी कौन सा सुख लेते हो? यहां से उठने के बाद फिर कौन सा सुख लोगे? अरे बोलिए ना। अरे फिर ये वाला सुख चाहिए। चलो सुख नहीं चाहिए, पेट भरने को तो चाहिए, लेकिन फिर भी भोजनशाला में गए हैं तो ढंग का भोजन होना चाहिए। ऐसे थोड़ी खा लेंगे, बिना घी की रोटी नहीं खा सकते हम। अच्छा दाल में झोंक भी नहीं लगा, ऐसी दाल देते हैं यहाँ पर। यही वाला सुख तो है ना, खाने का सुख हो गया है। छुकी हुई दाल चाहिए, मिर्ची भी चाहिए, अचार भी चाहिए, पापड़ भी चाहिए, पूरा इंद्रिय सुख पूरा चाहिए। अच्छा धन में सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? बोलिए ना। अरे यदि मिलता है तो हाँ बोल दो, और नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है। मिलता है, अच्छा अच्छा, बड़ी मुश्किल से बोलते हो आप, खो जाते हो है। तो इंद्रिय सुख, धन का सुख, धन का सुख अभी भी और पहले भी बहुत मान्यता प्राप्त है। मोही प्राणी के लिए धन का सुख बहुत बड़ी चीज है। यहाँ पर यदि एक सोने का हार पड़ा हो तो यहाँ प्रवचन में मन नहीं लगेगा, पता नहीं किसका है। और कोई किसी से रुका ना जाए तो वो तो उठ के उठा भी लेगा, और सब देख रहे हैं ना इसलिए कहेगा अरे ये किसका है देख लो। और कोई ना देख रहा हो तो उन्हें सुख महसूस ही नहीं हो रहा। पहली बात तो ये है कि हमें सुख किसमें मिल रहा है, देखने वाली बात तो ये है। किसी को सुख पिक्चर देखने में मिलता है, किसी को सुख शराब पीने में मिलता है, किसी को सुख पढ़ने में मिलता है, किसी को सुख अपने घर वालों में मिलता है, किसी को मित्रों में मिलता है, किसी को राजनीति में मिलता है। और जिसको नहीं मिलता, अरे राजनीति बड़ी खराब चीज है। और जिसको मिलता है वो रात को सोता भी नहीं है, सपने में भी राजनीति की सोचता रहता है।
तो किसको सुख, कौन सुख कहां ढूंढ रहा है, देखने वाली बात ये है। अभी जो विशापहार स्तोत्र है संस्कृत में, तो उस स्तोत्र का मैंने हिंदी पद्यानुवाद किया है। उसमें आचार्य जी ने एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, उसमें बड़ा आनंद आता है पढ़ के कि दुख में सुख को ढूंढे पापी, दुख में सुख को ढूंढे पापी और दुख में सुख को छानता है। और फिर उन्होंने अपनी बात कही, पहचाने ना तुम्हें प्रभु जी इससे ऐसा करता है, पहचाने ना तुम्हें प्रभु जी इससे ऐसा करता है। यानी दुख में इंसान सुख को ढूंढ रहा है। किसमें ढूंढ रहा? अब शराब पीने में सुख मिलता है कि दुख? जो पीता है उससे पूछो। जब तक सुख महसूस नहीं होगा तब तक वो पी नहीं सकते हैं, उनने महसूस किया है। तो इसका मतलब ये है कि दुख में सुख मान रहा है। क्या मान रहा है? गुटखा खाने में, पुड़िया खाने में क्या मिलता है? सुख की दुख। जिसका व्यसन है उसे सुख, और जिसका नहीं है वो घर वाले दुखी, छुड़वाने के लिए पीछे पड़े रहते हैं, फिर भी नहीं छोड़ता है, उसे कुछ तो मिल रहा है। यानी दुख में सुख ढूंढ रहा है। ये गलती अकेले वो नहीं कर रहे, अकेले वो व्यसन का कारण है इसलिए वो गलती महसूस हो रही है, लेकिन यही काम सारी दुनिया कर रही है। धन का भी व्यसन होता है भाई, जितना है जो मिला वो किसी से कम नहीं, जो नहीं मिला उसका गम नहीं, सुखी। और उसके बाद में यदि मान लो व्यसन हो जाए, नहीं मुझे तो 10 करोड़ ही कमाना है, मुझे तो 10,000 करोड़ कमाना है, मुझे तो 25,000 करोड़ कमाना, ये क्या हो गया? खाना कितना पेट में, पहनने के लिए कितने कपड़े चाहिए, परिवार वालों के जीवन बिताने के लिए कितना चाहिए, लेकिन व्यसन हो गया। क्या हो गया? अब धन में सुख मिल रहा है, हालांकि सब छोड़ के ही नहीं जाना है, लेके कुछ भी नहीं जाना है, लेकिन व्यसन मिल रहा है। व्यसन में जो सुख मिलता वो है। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये बताना चाहती हूं कि इस समय पर जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान है, वो मोह से दूषित है। किससे दूषित है? मोह से दूषित है। और दूषित ज्ञान फिर आपको गलत जगह ले जाता है, और फिर उस ज्ञान में जब वहां जाते हो तो फिर दूषित पदार्थ ही वापस लेकर के आते हो। अब इस ज्ञान को शुद्ध कैसे करें? तो इस ज्ञान को सम्यक दर्शन से शुद्ध किया जाता है। किससे किया जाता है? और वो मैं आपको कई दिन पहले से सम्यक दर्शन के विषय में बता चुकी हूं। यदि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान को शुद्ध करना है तो वो सम्यक दर्शन के माध्यम से शुद्ध होता है, वरना मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान को संज्ञा प्राप्त होती है कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान। मिथ्यात्व गुण स्थान में यही ज्ञान कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान होता है। आप भले पूजा कर रहे हैं लेकिन ज्ञान तो कुमति ही होगा। आप भले कुछ भी कर रहे, सम्यक दर्शन प्राप्त करना अत्यंत जरूरी है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक ज्ञान की शुद्धि होने वाली नहीं है। और ज्ञान की शुद्धि जिस दिन कर लोगे उस दिन यही ज्ञान आपको केवल ज्ञान प्राप्त करवाने में सहायक बन जाएगा, और वो होगा स्वाध्याय से, जिस पर चर्चा हमारी चल रही है। ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महातम नाही। अब आ जाओ यहां पर। ज्ञान की शुद्धि होने के बाद क्या होगा? तो ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महातम नाही। यदि मोह महातम, मोह रूपी अंधकार को नष्ट करना है तो उसके लिए ज्ञान की शुद्धि जरूरी है, और ज्ञान की शुद्धि करनी है तो ज्ञानाभ्यास जरूरी है। भोजन कितनी बार करते हो? 2 बार। स्वाध्याय कितनी बार करते हो? भोजन कैसे करते हो? चबा चबा के करते हो या वैसे ही निगल लेते हो? चबा चबा के। स्वाध्याय कैसे करते हो? चिंतन मनन और समझ समझ के करते हो कि वैसे ही निगल लेते हो? अरे बोलिए ना, है? मेरी बात समझ में तो आ रही कि नहीं आ रही? शरीर के लिए भोजन 2 बार जरूरी है, तो आत्मा के लिए स्वाध्याय 2 बार क्यों नहीं जरूरी है? शरीर को स्वस्थ रखना है तो 2 बार भोजन करते हो, और आत्मा को स्वस्थ रखना है तो 2 बार स्वाध्याय जरूरी है। ज्ञान से आत्मा स्वस्थ रहती है और भोजन से शरीर स्वस्थ रहता है।
जैसे चबा चबा के भोजन करने से पेट बीमार नहीं होता है, शरीर बीमार नहीं होता है, ऐसे चिंतन मनन सोच सोच के समझ समझ के एक एक शब्द को ध्यान पूर्वक पढ़ने से हमारी आत्मा सुखी होती है। खाना अलग बात है और पचाना, बोलिए ना, अलग बात है। जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो वो ही खाते हैं जो पचा सकते हैं, वो नहीं खाते हैं जो पचा नहीं पाते हैं, है ना। लेकिन स्वाध्याय को चबा चबा के एक शब्द पढ़ा है, ज्ञान शब्द आया, उतर जाओ ज्ञान की गहराई में, कितने प्रकार का होता है, कौन सा ज्ञान कैसा होता है, इस ज्ञान से क्या क्या कर सकते हैं। पूरी किताबें लिखी हुई मात्र एक ज्ञान शब्द पर, पूरी एक एक बड़ी बड़ी किताबें लिखी हुई हैं, भंडार भरा है ज्ञान का। आप कहीं मंदिर में जाकर के देखो, और मंदिर में तो छोड़ो, ज्ञान का भंडार तो आपके घर में भी होगा। किताबें रखी होंगी ना आपके घर में, आप उनको ही उठा के पढ़ लो, आपको बहुत कुछ हो जाएगा। सबसे पहले ज्ञान के प्रति रुचि पैदा करनी होगी। यदि धन कमाना है तो धन की पूरी जानकारी लेते, कैसे कमाए, कहां से कमाए, किससे किसके यहाँ बेचना, किससे खरीदना, कैसे माल देना, कैसे, पूरी जानकारी लेते। और ज्ञान प्राप्त करना है तो उसकी भी पूरी जानकारी लो कि कहां से मिलेगा और कैसे मिलेगा। और यदि आपने इस जन्म में ज्ञान प्राप्त करने की शुरुआत कर दी, इस जन्म में आपने ज्ञान प्राप्त करने का बीज डाल दिया, तो ध्यान रखना ये बीज आपका एक दिन केवल ज्ञान का वृक्ष बन जाएगा। और बात चल रही है सुख की, आपको सुख स्वाध्याय में मिलने लगे, समझना आपकी गाड़ी सही लाइन पर आ गई। आपको सुख प्रवचन में मिलने लगे, समझना आपकी गाड़ी सही लाइन पर आ गई। यदि आपको सुख मात्र घर में, परिवार में, खाने में, इन्हीं चीजों में सुख मिल रहा है, और प्रवचन सुनने को मिले, अरे बोर हो रहे, चलो यहां से उठ के, ये तो चलते रहते, साधु संत तो बोलते ही रहते हैं, समझना अभी गाड़ी लाइन पर नहीं है। उपवास में सुख मिलने लगे, आपको एकासन में सुख मिलने लगे, आपको पूजा में सुख मिलने लगे, आपको ध्यान पूर्वक माला फेरने में सुख मिलने लगे, आपको ध्यान में सुख मिलने लगे, समझना ज्ञान का काम शुरू हो गया है। घर में एक भोजनशाला है आपकी, सबके घर में भोजनशाला है ना, रसोई भोजनशाला है कि नहीं है, एक ही होगी ना, है? शरीर के लिए घर में एक रसोई जरूरी है, शरीर के लिए घर में एक रसोई जरूरी है, और आत्मा के लिए घर में एक स्वाध्याय का कमरा जरूरी है। जिसके घर में स्वाध्याय का कमरा नहीं होगा, उसके घर में कलेश होगा, उसके घर में लड़ाइयां होंगी, उसके घर में झगड़े होंगे। क्यों? क्योंकि मन की शुद्धि ज्ञान से, मन की शुद्धि ज्ञान से, और जिसका ज्ञान शुद्ध नहीं है तो वो लड़ाई झगड़ी तो करेगा, और करेगा क्या? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो आज से आप अपने यहाँ पर एक कमरा स्वाध्याय का बना लेंगे, नहीं मिले तो ड्राइंग रूम में बैठ जाना है, ऐसी क्या बात है? कौन सा दिन भर मेहमान आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, उसे अपना स्वाध्याय का कमरा बना लेना, उसमें एक अलमारी बना लेना, उसमें ढक्कन जरूर लगा देना, और उसमें अपने जिनवाणी स्वाध्याय आदि रख लेना, और फिर जब भी आपको मौका मिले आप बैठ के करना। और यदि दो जने देवरानी जेठानी है, दोनों साथ में बैठ जाना, सास बहू है, दोनों साथ में बैठ जाना। स्वाध्याय शुरू में सास बहू का मन मुटाव होगा, लेकिन स्वाध्याय करने से वो भी ठीक हो जाएगा। देवरानी जेठानी के आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, लेकिन स्वाध्याय दिन शुरू कर दिया तो थोड़े दिन के बाद वो भी खत्म हो जाएंगे। पड़ोसन को अपने यहाँ बुला के बातें करते हो, बातें मत करना, चलो स्वाध्याय करते हैं। समय भी है, फुर्सत भी है, ज्ञान भी है, बुद्धि भी है, सब कुछ है आपके पास में। और यदि आपने ये काम और कर लिया तो सोने में सुहागा हो जाएगा। पढ़ने में अध्याय का, पंच परमेष्ठी में उपाध्याय का, और करने में स्वाध्याय का, बोलने में वाणी का, मंदिर में जिनवाणी का, और आपके घर में रखने में जिनवाणी का बड़ा ही महत्व है। बच्चों के बढ़ने का, बच्चों के बढ़ने का, पर्वत पर चढ़ने का, और आपके द्वारा स्वाध्याय प्रतिदिन करने का बड़ा ही महत्व है। कहां कहां से आए आप लोग? अशोकनगर बीना।
अच्छा, पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में अशोक नगर का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में चना का, गर्मी में पना का और आने वालों में बीना का। बड़ा ही महत्व है। घाटोल, अच्छा, सड़क में टोल का, सब्जी के झोल का और आने वालों में घाटोल का। बड़ा ही महत्व है। चढ़ाने में गोला का, तौलने में तोला का और आने वालों में पारसोला का। बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में भीलवाड़ा का। शाहपुरा, जीवन में जरा का, रंगों में हरा का और आने वालों में शाहपुरा का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में ललितपुर और जयपुर का। धरियावत, होने में गदगद का, मंत्रों में वदवत का और आने वालों में धरियावत का। चंदेरी, नहीं करने में देरी का और गलियों में अंधेरी का और आने वालों में चंदेरी का। बड़ा ही महत्व है। भिंडर, होने में निडर का, जाने में किधर का और आने वालों में भिंडर का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़का, बड़ की जड़ का, आने वालों में किशनगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? हैं? चामुंडिया जहाजपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में चामुंडिया जहाजपुर का। बड़ा ही महत्व है। और हो गए सारे? लोग तो बहुत दिख रहे हैं, शहर कम लग रहे हैं। एक शहर से ज्यादा लोग आए हैं। अच्छा, एक ही शहर से ज्यादा आ गए। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, चलो ठीक है। तो जिस चीज में आनंद आए वो काम करना चाहिए कि नहीं? अब आनंद आया तो उसको कभी कभी पढ़ना चाहिए कि नहीं? अब तुम्हारे पास किताबें नहीं है तो कैसे पढ़ोगे? यदि तुम्हें दुकान में कोई चीज पसंद है, खरीदते हो नहीं खरीदते हो? और पैसा वाले बैग में तो क्या कहते हो दुकान वाले से? पैसा तो दे देना, अभी आके देते तो सामान दे दो बस। लेकिन यदि ज्ञान की कोई चीज पसंद आती है तो उसे इकट्ठा करके रखते हो कि नहीं रखते हो? अभी आपने भजन सुना, कैसा लगा? एक एक शब्द भजन का अंदर उतर रहा था। क्या करोगे इस संसार में रह करके? क्या है इस संसार में? आप लोग बड़े समझदार हैं, मुझे लगता है प्रवचन की जरूरत नहीं है आपको। चलो रहने देती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, घर जाके सुन लेना। घर में सुनते हो? कौन कौन सुनता है? हाथ भी उठाते हो? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। ये तो बड़े अच्छे वाले श्रोता है। एक श्रोता होते हैं वो केवल सुनते सुनते करते कुछ नहीं है, लेकिन दूसरे श्रोता होते हैं कि जो हाथ भी उठाते हैं, नाम भी लेते हैं और आत्मसात भी करते हैं। तो आज अच्छी क्वालिटी वाले श्रोता आए हैं। अब क्या सुनाना मुझे? अब तो आप सुधर गए होंगे, और सुधरे हैं तो क्या उपदेश देना है ना? चलिए, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है, ठीक है? तत्वों में 7 का, मित्रों में 7 का और तीर्थंकरों में मनु सुव्रतनाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पढ़ने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, आत्मा में नेक का, मनुष्यों में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का, लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, करने में भगवान की शांति धारा का, तिलंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का, मनुष्यों के में जरूरत का, मनुष्यों में जरूरत का, मनुष्यों में जरूरत का, प्रभु की मूरत का और आने वालों में सूरत का, नहीं करने में फिक्र का, बातों में जिक्र का और आने वालों में सीकर का। और कहां से आए हैं? मेरठ, वृक्षों में वट का, वृक्षों में वट का, हरिद्वार में मठ का और आने वालों में मेरठ का। और आम के दौर का, जिले में महापौर का और आने वालों में इंदौर का। हो गए सारे? किसी का बचा तो नहीं? जंगल में शेर का, फलों में बेर का और आने वालों में अजमेर का। कोलकाता, बारिश में छाता का, बारिश में छाता का
और मनुष्यों के माता का और आने वाले में कोलकाता का, पक्षी में सुधी का, मंदिर में वेदी का और आने वाले में बूंदी का। बोले जगदीश भगवान की। मन में जो प्रवीण है तप में सदा तल्लीन है, ऐसी है मेरी गुरु माँ जो मंच पर उच्चासीन है। बंदामी माता जी, यहाँ आकर हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। पहले भी हम कई बार आ चुके हैं, लेकिन इस बार जो मनोहारी दृश्य हमने अपनी स्वयं की आंखों से देखा है, उससे हम सभी लोग बहुत 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 कृतज्ञ हैं। यहाँ की जो व्यवस्थापन कमेटी है उनको हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। आगे भी इसी तरह और इस क्षेत्र पर आगे कामों में वृद्धि होती रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है, आशा है। और आगे भी जो है माता जी का सानिध्य हम सब लोगों को मिले, ऐसी हमारी भावना है। बंदनामी माता जी जामे जामे ना है सर। क्या बात है, क्या बात है। यही रहने का मन बना ले। पहली बार नहीं, मंदिर तो बहुत शानदार है बिल्कुल। और जो है पहली बार क्या नाम है दर्शन किए थे आपके जी सोनागिरी एक बार। मेरा नाम अनुज जैन है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं कल रात्रि आ गया था, यहाँ की लाइटिंग देख के बहुत मन प्रसन्न हुआ। मैं पिछले 1 साल से आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाबा ने अब आने का मौका दिया है। पिछली बार मैं जयपुर से ही मुझे वापसी जाना पड़ा लॉकडाउन के कारण, तो इस बार भी लग रहा था लॉकडाउन ना हो जाए, लेकिन मैं इस बार कुछ भी हो जाए, इस बार मेरे को बाबा के दर्शन जरूर करने हैं। यहाँ के मन बहुत प्रसन्न हुआ है। बहुत अच्छा लगा। आज अब सुबह ही पहुंचे हैं हम लोग, इसी चक्कर में जल्दी आए कि बाबा के कलश और शांति धारा करने का मौका मिले। इसी चक्कर में हम लोग जल्दी पहुंचने की कुछ ऐसा मेरा सौभाग्य हुआ कि मुझे शांति धारा करने का मौका भी मिला और बहुत बहुत अच्छा लगा। आज बगैर सोचे बगैर भी शांति धारा का भी मौका मिल गया और पूज्य माता जी के दर्शन का भी लाभ मिल गया। हम लोग भावना भाके आए थे, जहाँ से चले थे वहाँ से सोचे थे कि जल्दी से पहुँचे और यहाँ के शांति धारा करके और उनका लाभ ले, यही हमारी भावना थी और हमें ये भावना प्राप्त हो गई और माता जी के दर्शन भी प्राप्त हुए। हम सोचे माता जी के दर्शन प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, वहाँ से हमको पता चला था कि यहाँ से माता जी बिहार हो गए, लेकिन यहाँ पे इतनी खुशी हुई कि माता जी यहीं पे है ये जान करके और माता जी के दर्शन भी प्राप्त हो गए। वंदना में माता जी। ये बोली भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी 1008 श्री मुनीश्वर नाथ भगवान की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, मुनीश्वर नाथ भगवान को जहाज मंदिर में विराजमान हुए 1 वर्ष हो चुका है और अब यहां पर मुनीश्वर नाथ भगवान के साथ ही भूगर्भ से निकली हुई सरस्वती माता की एक प्रतिमा है। उसके लिए एक सरस्वती मंदिर का निर्माण पूज्य गुरु मां गण्य आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी की मंगलमय प्रेरणा से यहां पर करवाया जा रहा है। बंधुओं, कई तीर्थों पे हम जाते हैं, वहां पे वाचनालय बने हुए हैं, ग्रंथालय बने हुए हैं। यहां पर ग्रंथालय के साथ साथ उसमें सरस्वती माता की प्रतिमा भी, और वो भी भूगर्भ से निकली हुई प्रतिमा विराजमान होगी। जब भक्त वहां आएंगे, उसमें बैठ करके स्वाध्याय करेंगे, वहां उनको जो अनुभूति होगी वो बहुत ही सुंदर होगी। और इसी भावना को ध्यान में रखते हुए भूगर्भ से प्रकटित सरस्वती माता की प्रतिमा के लिए पूज्य माता जी की प्रेरणा से सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके लिए 1,08,000 रुपए की राशि से 108 संस्थापक सदस्य बनाए जाएंगे। आप भी अपने परिवार का नाम इसमें दे सकते हैं। कुछ नाम हमारे पास में आ चुके हैं बंधुओं। ऐसा सौभाग्य मिलने जा रहा है जो तीर्थ मात्र 5 वर्ष में पूरे विश्व में विख्यात हो चुका है। ऐसे अतिशयकारी तीर्थ पर अतिशयकारी मुनीश्वर नाथ भगवान की पावन निश्रा में, पावन छत्र छाया में अपना द्रव्य लगाएं और सरस्वती मंदिर में अपना योगदान दें। साथ ही बंधुओं क्षेत्र की कई छोटी छोटी योजनाएं हैं। आहार दान ध्रुव फंड यहाँ पर चल रहा है, उसमें आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। 1,11,051 रुपए की राशि अपना योग दे करके अपना योगदान इसमें दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बर्थडे पर, अपनी एनिवर्सरी पर 1 दिन का विधान और शांति धारा यहाँ पर करवा सकते हैं। आपके नाम से आजीवन उस विशेष दिन
विधान और शांति धारा होगी। हर शनिवार को शांति धारा 1 वर्ष तक आप करवा सकते हैं। ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनकी ओर से हर शनिवार को शांति धारा यहाँ पर हो रही है। आप 51,000 रुपए की न्योछावर राशि से 1 वर्ष तक हर शनिवार को शांति धारा करवा सकते हैं। आप अपनी सूचना 9782063107 इन नंबरों पर दे सकते हैं। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9212515167 978485387